ये कहानी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की जिन्हें उम्मीद के बाहर सोचना गलत लगता है, जिन्हें दुनिया के तौर तरीके में रहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सपनों को पाने के लिए औकात के बाहर जाना पड़ता है। ये उन्हें कहाँ पता था। देखते हैं इनकी ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेती है। अरे बस कर भाई, कितना काम करेगा। सारी गाड़ी आज ही ठीक कर देगा क्या? सुबह से लगा है। बेटे की 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। उसे कुछ कम नहीं पढ़ना चाहिए, बस इसीलिए चल रहा है सब। अच्छा ऐसी बात है। ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। मैं तो निकल पड़ा अपने घर। दीदी, अड़ोस पड़ोस में कोई काम हो तो बताइए ना। क्यों, क्या हुआ? काम की ज़रूरत है दीदी। अरे पहले ही 5-6 घरों में काम करती हूँ, अभी और चाहिए? ओ दीदी, मेरे लड़के की 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है ना, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सोच रही हूँ कुछ दिन ज़्यादा काम कर लेती हूँ। 1-2 महीने की तो बात है। ठीक है, मैं देखती हूँ। और हाँ, मेरी तरफ से उसे ऑल द बेस्ट भी दूंगी। हाँ दीदी, चलते। मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? अगले हफ्ते मेरी 12th की एग्जाम शुरू होने वाली है सर। मम्मी पापा की बहुत उम्मीद है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ। बस इसीलिए अब पढ़ाई करना है। अरे बेटा, मैं कहा कह रहा हूँ, तू पढ़ाई छोड़ दे। एग्जाम मत दे। एग्जाम का तो अभी टाइम है ना, 2 दिन की तो बात है। और फिर तुम करके वापिस आ जाएंगे। बहुत अच्छी तरह की तुम्हें इस बार रैंक पक्का है मेरी जान। नहीं सर, मैं घर पर क्या बताऊंगा। एग्जाम सर पर है, बहुत सवाल पूछेंगे दोनों। और आपको तो पता है ना मेरे घर के हालात। देख, जब तक तो अपने मन की बात किसी को बताएगा नहीं ना, किसी को नहीं समझने वाला तेरे दिल में क्या है। बता दे अपने घर पर, तुझे डांस अच्छा लगता है, तुझे डांसर बनना है, ना कि पढ़ाई और नौकरी के जमेल में पढ़ना है। नहीं सर, नहीं, मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उन दोनों की उम्मीद टूट जाएगी। अरे बेटा, इससे कब तक जिएगा? पता नहीं सर, जो किस्मत में है शायद वही होगा। ये किस्मत भी बड़ी अजीब चीज है। जो हम करते हैं वही उसमें लिखा होता है। अब सब तेरे हाथ में है। उठा कलम और लिख अपनी किस्मत। सॉरी सर। एग्जाम के बाद मिलते हैं सर। चलते हैं। ये आपके काला क्यों है? अरे आ जाएगा। लो, आ गया। अरे बेटा, अभी इतनी देर क्यों कर दी? वो मैं यस, यहाँ बैठो। ये लो किताबें, तुम्हारी पढ़ाई के लिए। पापा, ये क्या हुआ आपको? कैसे लगा ये? हाँ, क्या हुआ है? अरे इतनी चिंता मत कर, वो काम करते करते लगा है, छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात है? ये छोटी सी बात लगती है आपको? मैंने आपसे कितनी बार कहा है पापा, आप ध्यान देके काम करा करो, लेकिन आप मेरी सुनते नहीं। अरे इतनी चिंता मत कर, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी बात है। इन छोटी छोटी बातों पे ऐसे ध्यान नहीं दिया करते। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। खूब मेहनत कर, खूब पढ़ाई कर, और बहुत बड़ा आदमी बन जा। जिस दिन तू बड़ा आदमी बनेगा ना, उस दिन मैं और तेरी माँ फक्र से शान से गाड़ी में घूमेंगे। लेकिन फिलहाल जो वक्त चल रहा है ना, उसे अपना दे। क्या पापा आप भी? अरे, अरे सुन तो। अरे क्या हुआ बेटा?
अरे माँ, ये कहाँ लेके जा रहे हो आप? अरे बेटा, ये सारे कपड़े पुराने हो गए, ऊपर रख देती हूँ। वैसे भी इनका क्या काम है? अरे लेकिन ये मेरा बहुत हो गई बातें, क्लास को भी जाना है ना। और बेटा, हो गई पढ़ाई? कब एग्जाम? कल से शुरू हो गया। अच्छा, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मुंबई का कंपटीशन अपने नाम रहा। अगर तू होता तो 4 नहीं 5 ट्रॉफी आती, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। प्रशांत, चल ना, देरी हो रही है। अरे नीलेश सर, आइए ना, बैठिए। हाँ, और सर कैसे आना हुआ? कल से एग्जाम शुरू होने वाली है, सोचा मिल ही लेता हूँ। और कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अच्छी क्यों नहीं चलेगी? किसी चीज की कमी थोड़ी है शहजादे को, बस पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, इतना ही काम है अब उसका। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। और क्या सोचा है आगे? अब सोचना क्या है, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे कमाएगा, वो भी खुश, हम भी खुश, और क्या चाहिए? अरे उससे तो पूछ लो। अब उसे क्या पूछना? दिन भर पढ़ाई करता है मेरा लाल, किसी चीज की शिकायत नहीं है, जो मिला उसी में खुश रहता है। बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा। और क्या है ना, हमारे वक्त ये सब कुछ नहीं था, एक भी जरिया नहीं था, ना कुछ सोच सकते थे ना कुछ कर पाते थे, बस जाने वाले वक्त का शुक्रिया और आने वाले वक्त को सलाम, इतना ही जानते थे। मेरे पास जो कुछ भी नहीं ना, मैं सब इसे देना चाहता हूँ, बस ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बना, लेकिन सर वो मैं और क्या चाहिए हमको? सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, चलो मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बता दे अपने घर पर, तुझे डांस अच्छा लगता है, तुझे डांसर बनना है, ना कि ये पढ़ाई और नौकरी के जंगल में पढ़ना है। अपनी पढ़ाई पे उसको भी ध्यान पूछ दे, लो। बहुत ज्यादा मेहनत कर, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर, और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन पढ़ाई जा। करता है जिस दिन मेरा तू लाल। बड़ा आदमी बनेगा ना, उस दिन मैं और तेरी माँ दोनों शान से, फक्र से गाड़ी में घूमेंगे। खुश रहता है।
प्रशांत नहीं दिख रहा। अरे होगा ही। दरवाजा भी खुला है। चलो ना देखते हैं। प्रशांत, प्रशांत, अरे ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? ये क्या हो गया है तुझे? बोल ना। प्रशांत, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे। छोड़ो पापा, मैं इस सपने और उम्मीद के बीच में बिल्कुल नहीं जी सकता। अरे पागल हो गया क्या? कैसे सपने? किसकी उम्मीद है? मेरे सपने और आप दोनों की उम्मीद। बेटा तू क्या बोल रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ए बेटा, यहाँ देख, अगर तुझसे कोई गलती हो गई तो बता, मैं हूँ। अरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो पापा, ना मैं मेरे सपने पूरे कर पा रहा हूँ और ना ही आप दोनों की उम्मीद पर खरा उतर पा रहा हूँ। बेटा तू साफ साफ बता ना, क्या बोल रहा है? मुझे डांसर बनना है, नहीं होती मुझसे पढ़ाई, और ये मैं आपसे बताने से डरता हूँ। बेटा ये क्या कह रहा है तू? अरे कल तेरी 12वीं की परीक्षा है और तू आज ये क्या कह रहा है? तू होश में तो है? हाँ पापा, होश में हूँ और जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। नहीं होती मुझसे पढ़ाई, मुझे डांसर बनना है, मेरे सपने जीने हैं, ना कि किसी नौकरी के बोझ तले मरना है। और तूने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अरे हम माँ बाप है तेरे, दुश्मन नहीं है, समझ जाते ना। आपने भी तो नहीं पूछा ना पापा? हाँ, कभी पूछा आपने कि बेटा तुझे क्या बनना है, तुझे क्या करना है? नहीं पूछा पापा आपने। और मैंने जब जब आपको बताने की कोशिश की तब तब आपकी उम्मीद की दीवार और बड़ी होती गई, और मैं उस दीवार को तोड़ना नहीं चाहता था। बस इसीलिए ये गलत कदम उठाया मैंने। और तू अंदर से टूट रहा था, उसका क्या? बोल। बेटा तेरे माँ बाप इतने भी ना समझ नहीं है जो अपने बेटे का भला बुरा ना समझ सके। हमें भी लगा सबकी तरह तू भी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, इसीलिए हमने उम्मीद का टोकरा तुम्हारे सर पे बांधा। लेकिन एक बार तो तू बता देता तुझे क्या करना है, हम समझ लेते बेटा। ना तूने कुछ बताया ना हमने कुछ पूछा। गलती दोनों की बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान दे दे। जिंदगी खत्म करने से अच्छा है उसे संवारना आना चाहिए, और हम इतने बुज़दिल भी नहीं कि इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान दे दे। तो मैं क्या करता पापा? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। गलत है बेटा, गलत है। अरे जिंदगी तो एक दिन खत्म होने वाली है ही, उसे खुद से क्यों खत्म करना? हाँ बेटा, पापा सही कह रहे हैं। तुझे जो करना है कर, हम नहीं रोकेंगे। तू हमारी इकलौती खुशी है बेटा। और हाँ, बातें बोलने से होती है बेटा। इसके आगे मन में कभी भी कोई ख्याल आए, चाहे अच्छा हो या बुरा, पहले हमें बता। हर सवाल का जवाब होता है बेटा। हाँ बेटा, हम है ना, तुझे जो करना है कर, बस खुश रहे। और हाँ, कोई गलत कदम मत उठा। मुझे माफ कर देना पापा। अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी नौकरी करना और अच्छे पैसे कमाना ये ज़िंदगी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी के हिस्से हैं। अपने सपनों को पूरा करो और ज़िंदगी के असली मज़े लो। और गलत कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो। ये ज़िंदगी है, सिर्फ एक बार मिलती है, इसीलिए फॉलो योर ड्रीम्स।